अल्लाह की हिदायतों को याद दिलाते रहना। मैं आपको अल खत्ताब के ऊंट चराते हुए देख रहा हूँ। उमर इब्न अल खत्ताब, क्या लगता है कि तुम्हारा बाप क्या किसी सोने और चांदी के खजाने पर सोता है? कुरैश का एक कारवां शाम जा रहा है, जाओ और अपने ख्वाबों को पूरा करो। मुझे फायदा पहुंचाने के लिए तुमने गलत रास्ता चुना है। तुम चाहते हो कि मैं अपने दोस्तों को धोखा दूं और खुद मुनाफा कमा लूं। वल्लाही मुझे इस पर सिर्फ 10 दरहम का फायदा हो रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, लो न लो। क्या ऐसे सामान बेचते हैं? मलिक सफ़वाह हूँ। सिर्फ 1 या 2 दरहम के लिए तुम इन्हें सामान नहीं दोगे? मैं तो आपके वालिद का खादिम हूँ, वो जैसा हुक्म करें। मैं तो आपका खादिम हूँ और आपका सामान बेचता हूँ, और ये दाम तो आपके अब्बा ने ही तय किए हैं। मैं इसमें तो इस लड़की को सामान दे दो जैसा इसे चाहिए, और जो भी दाम दे रख लो। कुम सैयदी। अगर आप ऐसे ही दिलदारी दिखाते रहेंगे तो जल्द ही गरीबों में शुमार हो जाएंगे। अगर यहाँ ज्यादा लोग भी होते तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि जो चीज बाजार में कम होती है कीमत उसकी ही ज्यादा लगती है। ऐ मक्का के लोगों, ऐ मक्का के लोगों, देखो तुम्हारे शहर में मुझसे नाइंसाफी हो रही है। क्या बात है भाई? सैयद बनी आमिर, क्या ये आपको गवारा होगा कि मेरा हक मारा जाए जबकि मैं आपके शहर में हूँ? ना वल्लाती वलुज़्ज़ा, मैंने कुछ नहीं किया। मूसा की कसम, इसने किया है। ये पिछले साल मुझसे खजूरें और जौ खरीद के लाया था और इसके पास पैसा भी नहीं था। इसने मुझसे 1 साल की उधारी की और इस मौसम में ये मुझे मेरे सामान के अच्छे पैसे देता और वक्त पर अदा न करने की सूरत में सूद भी, मगर अब ये देने से इनकार करता है। जब मैं इससे खजूरें और जौ खरीद कर लाया तो ये यथरिब वापस लौट गया, और जब मैंने सामान को देखा तो पाया कि इसने तो मुझे धोखा दिया है। इसने अच्छी खजूरें और जौ तो ऊपर रख दी और नीचे सड़ा गला माल था जो बिल्कुल जानवरों के खाने लायक था। इससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ। मूसा की कसम, ये झूठ बोल रहा है। जब मैंने इसके साथ सौदा किया तो माल बहुत ही अच्छा था। इसने सही से उनका ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से वो खराब हो गए। अब्दुल्ला, अब्बा जी, इसको कुरेजा से माल की अदायगी कर दो जो ये गरीब नहीं दे सकता। कम से कम ये यहूदी ये तो नहीं कहेगा कि औस और खजरज के लोग इनके हकूक को ज्यादा अहमियत देते हैं। जो भी झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह का अज़ाब होगा। अल्लाह ती, अगर अबू ज़ैद का ख्याल ना होता तो मैं तुझे अभी यहीं मारता और अपने लोगों को बुलाकर तुझ जैसे लोगों को यहाँ से बाहर फेंकवा देता। तो तुझे लगता है ये इतना आसान है? मुझे मारेगा तो जान ले, जब वो आएगा तो हम तुझ जैसे लोगों को ऐसे मारेंगे जैसे बनु आद के लोगों को तबाह किया था। मेरी समझ नहीं आया, ये यहूदी आदमी किसके आने की बात कर रहा है? ये नबी के आने की बात कर रहा है कि उनका वक्त आने वाला है। जब भी इनका अरबों के साथ झगड़ा होता है वो इसी तरीके की बात करते हैं। इनका यकीन है कि उन लोगों के साथ मिलकर ये सभी लोगों को मारेंगे। पागल हो गया है। कोई है जो मुकाबला करेगा? कोई है जो मुझसे मुकाबला करेगा? जाओ उमर को बुला कर लाओ। उमर, तुम्हें हम में से शायरी की सबसे ज्यादा समझ है। तुम्हें क्या लगता है सबसे बढ़िया शायर कौन है? अलखंसा की शायरी मुझे बहुत पसंद है। उसकी शायरी में बड़ा दर्द है। यकीन जानो उसकी शायरी सुनकर रोना आ जाता है। उमर, आखिर तुम मिल ही गए।
कुरैश का नाम ऊंचा करो उमर। दिखा दो कुरैश क्या कर सकते हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ जाओ उमर, जाओ दिखा दो उन्हें। उसे छोड़ना मत। ये है कुरैश का जाबाज, जाबाज, ताकतवर, दानिशमंद और हमारी शान। जो कोई भी सोचता है कि वो हमसे मुकाबला कर लेगा तो आगे आओ, नहीं तो अपनी जगह खड़े रहो। अल्लाह ने इस रोशन और वाजे इंसान को कुरैश को बख्शा है। रब्बा इब्राहिम, यह आपका घर है जिसे आपने खुद मुकद्दस बनाया। इसको तमाम नापाकी से पाक कर दे और लोगों के मंसूबों से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। चचा बराका इब्न नौफल, आपको घर बुलाया गया है। क्या तुम अबू तालिब के बेटे हो? जरूर कोई गंभीर मसला है जो इस वक्त आए हो। क्या खदीजा ने तुम्हें बताया कि इस वक्त मुझे बुलाने का सबब क्या है? तबारक अस्मुल्लाह, जो भी तुमने मुझे बताया मेरे भतीजे, अगर वो सच है तो ये वही फरिश्ता है जो मूसा इब्न इमरान पर भेजा गया था। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब लोग तुम्हें तुम्हारे शहर से निकाल दें। जो कोई भी ये पैगाम लेकर आया है उसके साथ यही सलूक हुआ है, उन्हें तकलीफें सहनी पड़ी। अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो आपकी खुलकर हिमायत करूंगा। दीजिए, अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना। बेशक उनका पैगाम बरहक है और जमीन और आसमान के रब की तरफ से है। ना जाने इस शहर के नसीब में क्या क्या लिख दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर।
أنت صباحا يا أبا بكر. आजकल दारुल नदवा नहीं आ रहे हो, तुम्हारी कमी खलती है वहाँ। हाँ, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आप लोग खुद ही संभालें। ना मालूम अबू बकर को क्या हो चला है। अब ये हमारी मजलिसों में भी नहीं आते और ना ही ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। ज़रूर कोई गंभीर मसला है जो हमसे छुपा रहे हैं, वरना ये तो हमेशा आगे रहने वालों में से है। कैसे हो मेरे भांजे उमर? मैं खैरियत से हूँ जब तक मेरे सारे मामा खैरियत से हैं। तो फिर हमारे साथ चलो, या तुम भी कहीं मसरूफ़ हो? मैं भी, मुझे मेरे लोगों से कोई दूर नहीं रख सकता। चलो चलो। अबा बकर. उस्मान, कहाँ? मैं कौम की मजलिस में जा रहा हूँ। क्या कुछ नया होने वाला है वहाँ? नहीं, बस वो पुरानी बातें। अगर कुछ नया होता तो तुम्हें ज़रूर मालूम होता। क्या कोई बात है जहन में? अगर तुम मुझे बताना बेहतर समझो तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ, अगर मैं कहूँ वाकई कोई बात है जो हम सब के लिए बेहतर है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इस बारे में बताना चाहता हूँ। तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और तुम मेरे। लेकिन बात क्या है? आज मजलिस को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने भाई के बारे में क्या सोचते हो? कौन? आप? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो सबसे सच्चे और नेक दिल इंसान हैं। और हम सबसे ज़्यादा सच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। हाँ, वाकई जैसा आपने कहा वो सादिकुल अमीन है। लेकिन आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? कुछ बताएंगे? हाँ, बताऊंगा, लेकिन पहले एक वादा करो, तुम इसका जिक्र किसी और से नहीं करो। तुमने वाकई मुझे परेशानी में डाल दिया है। मैं वादा करता हूँ, लेकिन मुझे अब लगने लगा है ज़रूर कोई गंभीर मसला है। हाँ, वाकई ऐसा है। सारे अरब में पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा जो सबकी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले आएगा। दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी। आखिरत? या आखिरत क्या है? आओ, आपके चचा के बेटे मोहम्मद कैसे हैं? अपने रब के फजल से वो बिल्कुल ठीक है। कौन रब? मैंने आपको आज उनके साथ पहाड़ी रास्ते पर देखा था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। आप दोनों ने सजदे किए और फिर खड़े हो गए, और ये सजदे वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे हम अपने बुतों को करते हैं। जो आपने हमें करते देखा उसे नमाज कहते हैं वालिद साहब, जिसको अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हम पर फर्ज किया है। हाँ, आपके भतीजे मोहम्मद, बेशक अल्लाह की कसम वो नबी है और उन पर वही की जाती है जो कि अल्लाह का कलाम है, यानी कुरान, और मैं उनके दीन पे चलता हूँ, यानी इस्लाम। आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे बेटे। आओ बैठो और मुझे अपने इस दीन के मुतालिक और बताओ, इस दीन से मुराद क्या है? कहाँ जा रहे हो अम्मार? मुझे कुछ काम है अब्बा जी। तुम हमेशा कुछ ना कुछ काम का बहाना बनाकर चले जाते हो, और जब भी मैं पूछता हूँ मुझे कुछ भी नहीं बताते। मैं यहाँ अकेला रह जाता हूँ। ऐसा क्या काम करते हो जिसका मुझे इल्म नहीं? अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अबू अल हाकम इब्न हिशाम के घर जा रही हूँ। उनकी बीवी ने मुझे बुलाया है, शायद कुछ काम है। ये कहो कि उनको आपसे अपनी खिदमत करानी है। उनके खुद के भी तो नौकर हैं। उनका नौकर बीमार है और इसके अलावा बनु मखजूम हम पर हक रखते हैं। हाँ, साथी हैं, गुलाम नहीं हैं, और वो आज भी आपसे गुलाम औरत की तरह ही व्यवहार करते हैं। उन्होंने आपको आज़ाद तो कर दिया, मेरे अब्बा से शादी भी करा दी, लेकिन वो आज भी हमको गुलाम ही समझते हैं। चुप हो जाओ अम्मार, तुम हमें ऐसी परेशानी में न डालो जिसका कोई हल नहीं है। उनके हम पे बहुत एहसान है। जानते हो, जब मैं यमन से यहाँ आया था तो मखजूम कबीला ही था जिसने मुझे आसरा दिया और मेरी हिफाजत की और मुझे अपना साथी बनाया। अब मेरी रूह पर सिर्फ उन्हीं का ही हक है। इस रूह का मालिक उसका बनाने वाला है। क्या कहा इसने? मेरे बेटे,
वो आपको हक के रास्ते पर चलने के लिए बुला रहे हैं। आप हमेशा उनके साथ ही रहना, और जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो तब तक इस बारे में किसी और से जिक्र भी नहीं करना। आओ आओ उमर, मेरे भांजे, कैसे हो? यहाँ बैठो। और तुम्हारे बाबा अल खत्ताब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा बताओ, आज कैसे आना हुआ, या कोई खास बात है? मैंने कुछ सुना है जो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे नहीं लगता आप इस बात से अनजान हैं। तुम्हारा मतलब मोहम्मद, सुना है वो सही है, तब भी जब तक ये बात सबके सामने नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है वो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो चुपचाप अपना दीन फैला रहे हैं और उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं। अगर ऐसी बात थी तो पहले हमसे शुरुआत क्यों नहीं की? हम तो कुरैशी सरदार हैं। एक तरीके से उन्होंने सही किया, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले। मुझे लगता है हमें उनको सुनना चाहिए। क्या उसने तुम पर भी कोई जादू कर दिया है? जो भी हमने अपने पूर्वजों से सीखा है वो काफी है। इससे बुरा कुछ भी नहीं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों का दीन मिट्टी में मिला दिया, वो दीन जिसने हमें सारे अरब पर बादशाहत बख्शी। अगर वो नबी होने का दावा करते हैं और ये कह रहे हैं कि उस खुदा को जानने के लिए अपने नबी को जानो, तब भी हम ये कैसे मान लें कि बनी हाशिम हमारा सरदार हो सकता है और हम उसके मानने वाले? हद तो तब हो गई जब वो कहता है कि बनी हाशिम को नहीं, उस खुदा को मानो जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। क्या तुम हम लोगों में से नहीं हो सुमैया? जी, मेरा मतलब मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझ सकी सरदार। ये बड़ी समझदार औरत है, हमेशा सच सही जवाब देती है। बोलो, घबराओ नहीं। क्या तुम हम लोगों में से नहीं हो? जी बिल्कुल सरदार। बढ़िया, तो बताओ कौन है हम? और आप भी सरदार। तुम्हारी तरह? हाँ, और लोगों के अलग अलग रुतबे होते हैं सरदार। मेरा मतलब हम आपके मवाली हैं, यानी हुक्म मानने वाले। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सुमैया बड़ी होशियार औरत है। हमारे भाई अबू हुदैफा ने इसे आज़ाद करके बहुत अच्छा किया और इसकी शादी यासिर अल हनफी से करा दी। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। अब तुम समझे भांजे क्यों मोहम्मद लोगों को अपने दीन की तरफ बुला रहा है? ताकि इस बहाने वो नबूवत की आड़ लेकर हम सबके ऊपर राज कर सके। हमारे खुदाओं की कसम, अगर उसने हमसे थोड़ी भी उम्मीद रखी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सुमैया, आज हमारी तरफ से सबके लिए खाने का इंतजाम करो, कोई भी भूखा ना रह पाए। और हाँ, कंजूसी बिल्कुल मत करना। जो हुक्म सरदार। इक्रिमा, हमारे सभी नौकरों से कहो कि वे लोगों को रात के खाने के लिए बुलाए और कोई भी राहगीर या फकीर भूखा न रहे। देखता हूं वो कैसे लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। तो खबर पक्की है। तो तुम लोग ऐसे इबादत करते हो? हमें पता चला था कि मोहम्मद ने हमारा दीन छोड़कर खुद का दीन अपना लिया है। जो मैंने अपने कानों से सुना था, आज अपने सामने देख रहा हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारी तो गिनती भी बढ़ती जा रही है और मैं आज तक गफलत में था कि ये पूरा मजाक है। देखो अबू सुफियान, मेरी बात सुनो। हमारा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। हम तो बस यहाँ खुदा की इबादत कर रहे थे और तुमने हमें ढूंढ लिया। हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमारे रसूल अल्लाह ने हमसे कहा है।
रसूलल्लाह। ये बस एक खुदा की मर्जी थी जो तुमने हमें यहाँ देखा, और अब मेरी मानो तो हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम हमसे ना पूछो कि हम क्या करते हैं। वाह वाह, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, वल्द इब्ने उम्मे अब्द, तू तो भेड़े चलाता है। उकबा इब्ने अबी मुवैद की तो कुरैश के सरदार से ज़बान दराजी करेगा। अपनी औकात भूल गया। तुम हमसे मत पूछो हम क्या करते हैं और हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम हम क्या करते हो। तेरी ये मजाल। और तुम साथ, तुम भी इन नीच लोगों का साथ दे रहे हो। तुम भी तो हम कुरैश के ज़ोहरा कबीले में से हो। तुम्हारा क्यों दिमाग खराब हो गया है? ये सब मुझसे बेहतर है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम इनसे ज्यादा गए गुजरे हो। जब तक हम तुम्हें तुम्हारी गलतियों का सबक न सिखाते तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें, मारो इन्हें। ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी, तुम्हें बताना पड़ेगा। आज हमने उन्हें उन्हीं के तरीके से सबक सिखा दिया। आज के बाद वो कभी हमसे नहीं बोलेंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? अबू सुफियान और उसके साथी। क्या कहा? अबू सुफियान और उसके साथी। ये तुमने क्या कर दिया बेटे? तुमसे किसने कहा था कुरैशियों से झगड़ा मोल लेने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? क्या तुम भूल गए हो कौन लोग हैं? जानता हूँ, हम कुरैशी कबीले से नहीं है बल्कि अंस कबीले से हैं और मखजूम कबीला हमारा साथी है। और मेरी माँ गुलाम औरत थी अबू हुदैफा की, कुछ भी नहीं बोला। और अगर मैं कुछ भूलने की भी कोशिश करता हूँ ना तो ये कुरैशी मुझे सब याद दिला देते। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बैठ जाइए, बैठ जाइए। और अम्मी आप भी बैठ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ये मैं क्या सुन रहा हूँ अबू सुफियान? क्या ये सच है कि? जी हाँ, वो बिल्कुल सच है। तो जब तुमने उन्हें पहाड़ी पर देखा तो करने देते जो वो कर रहे थे। तो आप क्या सब कुछ जानते हुए भी शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा कर बैठे रहेंगे अब्बा जी? आग को हवा मत दो हिंद। ठीक है, तो आप जानते हैं ये एक आग है जो एक चिंगारी से भड़की है, और अगर इसे हमने अभी ही नहीं बुझाया तो ये हमारे घरों को भी जला डालेगी। वो हमारे रिश्तेदार हैं हिंद, क्या हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? अगर उंगली में कोई जख्म हो जाए और उसे खुला छोड़ दिया जाए, समझदारी इसी में है कि उस उंगली को काट दिया जाए ताकि अपने आप को बचाया जा सके। अगर कोई निजी तौर पर अपना कुछ फैसला लेता है तो उससे हमें क्या लेना देना? मोहम्मद, अगर ये उनकी खुद की मर्जी थी तो वो किसी पहाड़ पे जाते और वहाँ अकेले बैठ के इबादत करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो तो अपने दीन को आम करने में लगे हुए हैं। अब लोग भी उनसे जुड़ने लगे हैं। कुछ को तो हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते। जितनों को मैं जानता हूँ उसमें हैं अबू बकर, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न मज़ऊन, व सअद इब्न अबी वक़्क़ास, व अब्दुर्रहमान इब्न औफ, और बहुत सारे नीचे दर्जे के लोग। जो भी उनके साथ जुड़ रहा है वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, और लोग जितना उनसे जुड़ेंगे वो हमारे खिलाफ होते जाएंगे।